Section 8 of IBC 2016 talks about insolvency resolution by operational creditor. Here we can see that when the operational creditor wants to file an application, there needs to be an occurrence of default, यानी कम से कम 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, होना चाहिए। अब जब डिफॉल्ट हो जाता है तो डिफॉल्ट करने वाला कौन है? कॉर्पोरेट डेटर। तो अब ऑपरेशनल क्रेडिटर बिफोर फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 वो क्या करेगा? ही हैज टू आइदर सेंड अ डिमांड नोटिस ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट टू द कॉर्पोरेट डेटर। कौन से फॉर्म में डालेगा? फॉर्म नंबर 3 में। डिमांड नोटिस का मतलब ऐसा नोटिस जो ऑपरेशनल क्रेडिटर कॉर्पोरेट डेटर को भेजता है, विच इज डिमांडिंग दैट अमाउंट ऑफ पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एप्लीकेशन इज बीइंग मेड। मतलब वो डिफॉल्ट अमाउंट के ऊपर हम जो नोटिस भेजेंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर जो नोटिस भेजेगा कॉर्पोरेट डेटर को डिमांड कर रहा है उस पेमेंट का जिसपे डिफॉल्ट हुआ है। अगर ऐसा भेजना होगा तो कौन से फॉर्म में भेजेगा? फॉर्म नंबर 3 में। या फॉर्म नंबर 4 में आप भेज दोगे क्या? इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड, राइट। अगर फॉर्म नंबर 3 में कौन सा डॉक्यूमेंट जाएगा? जाएगा डिमांड नोटिस। और फॉर्म नंबर 4 में अगर डिमांड नोटिस नहीं भेज रहे तो क्या जाएगा? तो जाएगा इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट। किसको जाएगा? कॉर्पोरेट डेटर को। कब जाएगा? ऑन अकरेंस ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कितने का होना चाहिए? कम से कम 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए। चलो, अब नोटिस चला गया कॉर्पोरेट डेटर को। Now the corporate debtor has 10 days. Within that 10 days, he has to reply to the operational creditor with what? पहली चीज वो करेगा कि यार नहीं सर, देखो हमने आपको पेमेंट इसलिए नहीं दी बिकॉज देयर ऑलरेडी एग्जिस्टेड अ डिस्प्यूट। ये नोटिस मिलने से पहले ही ये जो पेमेंट की बात चल रही है इसमें तो डिस्प्यूट चल रहा था, अगर चल रहा होगा तो, या उस पर कोई सूट चल रहा होगा, या उस पर कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही होगी, राइट। इसलिए हमने पेमेंट नहीं किया। नोटिस ऑफ डिस्प्यूट उसको भेजना पड़ेगा। और उसके साथ अगर पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है तो ऐसे केस में कॉर्पोरेट डेटर एक अटेस्टेड कॉपी में डाल देगा रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ द अनपेड अमाउंट, एंड वो डाल देगा कि एक अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड दैट द ऑपरेशनल क्रेडिटर हैज इनकैश द चेक इशूड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। तो दो चीजें हो जाएगी। पहला, कॉर्पोरेट डेटा को 10 दिन में मिलने से पहले उसको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? नोटिस ऑफ डिस्प्यूट पे डिस्प्यूटेड पेमेंट है क्या? अगर है तो 10 दिन में रिप्लाई करो उसको विद। उसके साथ में अगर उसने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है तो वो पेमेंट भी डाल देगा कि सर देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया था और उन्होंने इन कैश भी कर लिया है। इसका दे विल रिप्लाई विद इन 10 डेज। अगर 10 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं आता है तो ऐसे केस में फिर फर्दर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 फाइल किया जाता है फॉर इनिशिएटिंग सीआरपी बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर।